उसके कारण वो कंपेटिटिव हो जाएगी, सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप और फिर आके स्विट्जरलैंड में भी और कंपेटिटिव हो जाएगी, पूरे विश्व में उनकी मार्केट खुल जाएगी। अगर एक उदाहरण दूं तो जेसीबी ब्रिटिश कंपनी है, 30 साल पहले भारत आई, तब तक जेसीबी यूरोप में ही ज्यादा बनाती थी। 30 साल पहले भारत आई, आस्ते आस्ते भारत की मार्केट ली, फिर आस्ते आस्ते कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए शुरू करे। अब ये स्थिति हो गई है कि 100 से अधिक देशों में भारत से एक्सपोर्ट करते हैं, और 2014 से 25 का जो उनका सफर रहा उसमें तो ऐसे तेजी से बढ़े हैं, और अब बोलते हैं कि हमारे पास दुनिया में और कोई जगह में इंटरेस्ट नहीं, हमें भारत से ही बना के पूरे विश्व में भेजना है। तो ये आस्ते आस्ते लोगों को ध्यान में आ रहा है। और बड़ी बात क्या है कि लोगों को अब समझ में आ गया है कि कुछ देश अनाप शनाप बाधाएं लाके दूसरे देशों की उद्योग को परेशान करते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे आप व्यापार करो या बिजनेस करो तो कभी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। टोटल नॉन डिस्क्रिमिनेशन गारंटीड है भारत में। आप भारत में आके निवेश करो तो आप भारतीय कंपनी बन जाते हो। एक बार आप भारतीय कंपनी बन गए तो आपको कभी भी दूसरी कोई कंपनी के साथ भेदभाव का एहसास नहीं होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरल रास्ते बने हैं। आप जब कमाई करते हो अगर भारत में काम करके, तो कमाई को आपको डिविडेंड देना है तो डिविडेंड दे सकते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है तो रॉयल्टी दे सकते हो, आपको अधिक और निवेश करना है तो आपको पैसा वहीं रख के भारत में ही और ग्रो और एक्सपैंड कर सकते हो। और कई कंपनियां सालों साल तक वही पैसे को भारत में और इन्वेस्ट करती है क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो भारत अब एक बड़ा प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बन रहा है, और एफटीए उस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आप जानते ही हैं कि एफ्टा में तो $100 बिलियन का एफटीआई कमिटमेंट भी है साथ में, जिससे 10 लाख नौकरियां भी भारत में डायरेक्टली, और स्विट्जरलैंड की कंपनियां आती हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी लाती हैं, अनुसंधान लाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाती हैं, ऐसी चीजें लाती हैं जो भारत में आज नहीं है, हमारी जरूरत है। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये जो एफ्टा की 4 देश है, और भारत, ये कोई स्पर्धा में नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे को 1+1 = 11 वाली कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए दे आर रेडी। मतलब काफी लोग, आज मेरी कई मीटिंग्स हुई, आज सुबह से मैंने कम से कम 12-14 कंपनियों के साथ चर्चा कर चुका हूं। और एवरी वन ऑफ देम, एक आध कंपनी थी जो कहती है कि हम पहले अपने प्रोडक्ट को यहां से लेके जाके मार्केट टेस्ट करेंगे, उसके बाद निवेश की सोचेंगे, विच इज फेयर, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप आइए, मार्केट करिए, टेस्ट द इंडियन मार्केट। हमें पूरा विश्वास है कि इंडियन मार्केट का स्वाद हर एक को आकर्षित करेगा।